जय श्री कृष्णा सभी को। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ अपना अनुभव महाकुंभ का। एक ऐसा सुखद अनुभव, एक ऐसी सुखद यात्रा जो जीवन पर्यंत याद रहेगी। तो फ्रेंड्स, हम गए यहाँ से बस से। तो हमने वॉल्वो बस की टिकट बुक कराई और शुरू की अपनी यात्रा। बसंत पंचमी के बाद महाकुंभ जाने का प्लान कई बार बना और कई बार कैंसिल भी हुआ, लेकिन फिर एक बार एकदम से ही बस डिसाइड हो गया कि बस अब जाना है। तो बस हम 3 गए, भाभियाँ दोनों और मैं, और बस में हमने यात्रा शुरू की और यात्रा बहुत सफल रही बस की। बस से उतरने के बाद हमने लिया ऑटो, क्योंकि बस वाले ने हमें उतार दिया था 25 किलोमीटर पहले ही। तो वहाँ से हमने ऑटो में अपनी यात्रा शुरू की और वहाँ से कम 20-25 किलोमीटर दूर था प्रयागराज के लिए। तो ऑटो में भी हम अच्छे से एंजॉय करते हुए गए, क्योंकि जब मन में आस्था हो ना तो आपको कुछ भी थकान फील नहीं होती। और बस स्लीपर थी तो हमें बिल्कुल भी थकान उसमें हुई ही नहीं। हम बहुत ही अच्छे से खाना पीना खाते हुए और सोते हुए गए आराम से, और एकदम रिलैक्स होके गए। तो ऑटो वाले ने भी हमें 15-20 किलोमीटर आगे उतार दिया था। उसके बाद शुरू होता है हमारा बहुत सारे वाहनों का चेंज करना और गंगा जी तक पहुंचने का सफ़र। तो ऑटो से उतरने के बाद हमने लिया ई रिक्शा। यहाँ पर ऐसा था कि थोड़ी थोड़ी देर में पुलिस वाले बैरिकेडिंग कर देते थे और उसके बाद हमें लगता था कि अब पैदल ही चलना पड़ेगा, लेकिन भगवान की कृपा से हमें कुछ कुछ मिलता रहा। ई रिक्शा से उतरने के बाद भी हम थोड़ी देर पैदल चले। उसके बाद हमें बाइक वाले दिख गए जो कि रेंट पे बाइक से ले जा रहे थे। तो हम बाइक पे बैठे। 1-1.5 किलोमीटर के बाद उन्होंने भी उतार दिया, क्योंकि पुलिस वाले ने उनको रोक दिया। फिर वहाँ से भी हमने ठेली ली, उस पे बैठे। 1-1.5 किलोमीटर बाद उन्होंने भी उतार दिया। उसके बाद शुरू होता है पैदल चलने का सफ़र। तो यहाँ हम कम से कम 4-5 किलोमीटर पैदल चले, लेकिन बहुत ही अच्छा अनुभव था। और यहाँ पर एक कांटे वाले बाबा जी भी थे जो कांटों पर ही लेटे हुए थे। एक तरह से वो भी तपस्या ही कर रहे थे यहाँ पर, क्योंकि ये तीर्थ स्थान ही ऐसा है कि हर कोई तपस्या करना चाहता है अपने अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ हमने पैदल चलना शुरू किया आगे के लिए। भीड़ इतनी थी कि बस सरीसर दिख रहे थे, लेकिन फिर भी सब आराम से चल रहे थे। ना कोई धक्का मुक्की, ना कोई परेशानी, ना कुछ। बस सब चलते ही जा रहे थे अपने में मगन और खुशी से गाते हुए। किसी ने एक दूसरे को रस्सी से बांध रखा था, किसी ने किसी का हाथ पकड़ रखा था। हमने भी आपस में डिसाइड किया था कि बिल्कुल आगे पीछे नहीं होना है, एकदम से साथ रहना है, क्योंकि हमारी उसी दिन की बस थी वापस लौटने की भी, रात को 8 बजे। तो हमें ये सफ़र साथ रहते हुए बिताना था, ना कि एक दूसरे को ढूंढते रहने में। तो मैंने तो यही सोचा कि इस अनुभव को मैं अपने कैमरे में कैद कर लूं और हमेशा के लिए इसको याद रखूं। इसीलिए ये ब्लॉग मैं यूट्यूब पर डालना चाहती हूँ, ताकि ये याद हमेशा रहे, हमेशा रहे। तो बस हम चलते जा रहे थे, पूछते पूछते कि कितनी दूर है, कितनी दूर है। तो जब भी किसी से पूछो तो बस यही कह देते सब कि बस 1 किलोमीटर और, 1 किलोमीटर और। लेकिन फाइनली हम गंगा जी तक पहुंच गए और हमें लगा कि चलो बस अब तो पहुंच गए हैं तो नहा ही लेंगे। तो यहाँ पहुंच के हमने अपना सामान रखा और यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। हम त्रिवेणी तक तो नहीं पहुँचे, क्योंकि वहाँ बोट से जाना था। उसके बारे में हमें ज़्यादा पता भी नहीं था, लेकिन संगम का जल तो हर जगह है। तो हमने यही डिसाइड किया कि बस गंगा जी नहाना है और महाकुंभ का फल हमें प्राप्त करना है। तो बस चलिए अब गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। सामान हमने घाट पे रखा
और फिर 2-2 जने करके गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए गए, क्योंकि सामान की भी देखभाल करनी थी। काफ़ी भीड़ थी वहाँ पर। शुरू में तो जल ठंडा लगा, लेकिन बाद में नहाने में बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया। जय गंगे मैया। हम तो पहुंच रहे, तुम पहुंच जाओगे। चलो जल भर लो भैया गंगा जी का। भर गया, भर गया। चलो जय हो गंगे मैया, जय महाकुंभ। देखो ये हमारी भाभी जल भरते हुए दूसरी छोर से और सफल हो गई है। सही है। जल भी हमने काफ़ी लिया, क्योंकि यहाँ आकर सबको प्रसाद के रूप में देना भी था, क्योंकि सब जा नहीं पाते, तो वहाँ के जल से ही अगर स्नान कर लो तब भी आपको वही फल प्राप्त होगा। तो मेरे और भाभी के नहाने के बाद अब मैं सामान के पास आ गई। उसके बाद ये दोनों भी नहाने के लिए चले गए और खूब अच्छे से डुबकी लगाई। मैया में डुबकी लगाई और बहुत ही आनंद आया। जय गंगे, जय महाकुंभ। स्नान करने के बाद और कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद हमने की कुछ पूजा अर्चना। तो घर से ही हम सारा सामान ले गए थे रखकर, साड़ी से लेके नारियल और सभी चीज़ें जो भी पूजा के लिए ज़रूरत होती है। तो बहुत अच्छे से पूजा की और दान पुण्य किया, और वहाँ सब लेने के लिए खड़े हुए थे सामान। लड़कियाँ खड़ी हुई थी, कुछ बच्चे थे। तो अच्छे से पूजा करके दान किया और गंगा जी के हाथ जोड़े। हर हर गंगे, जय गंगे मैया। बहुत अच्छे नहाए और बहुत अच्छे दर्शन हुए। जय जय हो भोले बाबा की, जय हो महाकुंभ की। है भाई, 144 ईयर्स में ऐसा मौका मिला हमें। जय हो भगवान। बहुत अच्छे नहाए, बहुत अच्छे नहाए, बहुत अच्छा। चलो जय हो माता। पूजा करने के बाद हम आगे की ओर चल दिए। यहीं से हमने प्रसाद लिया और भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी थी, तो सोचा कहीं बैठकर खाना खाते हैं और चाय पीते हैं। खाना हम घर से ही बनाकर ले गए थे, तो यहीं बैठ के हमने खाना खाया। जय गंगे मैया। संगम घाट स्नान। चलते चलते हमने कुछ वीडियोस भी बनाई और कुछ फ़ोटो भी क्लिक की, क्योंकि ये मेमोरीज़ हम हमेशा के लिए रखना चाहते थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था नहाने के बाद। धूप अच्छी थी, ना तो ठंड लग रही थी ना ही गर्मी। बहुत ही अच्छा मौसम था और एक बहुत ही अच्छा सुखद अनुभव। ऐसे लग रहा था कि ये जीवन में कभी ना आने वाला समय है, और सच 144 ईयर्स के बाद आएगा ये समय। तब तो हम नहीं होंगे, लेकिन हमने एक ऐसा अनुभव अपने जीवन में फील किया है और जिया है जो न कभी आया है और न कभी आएगा हमारे जीवन में। एक ऐसा अमृत स्नान जो 144 साल के बाद आया है, तो इस पुण्य को तो हमें ज़रूर कमाना चाहिए। इस अमृत स्नान को तो हमें ज़रूर करना चाहिए। चलिए अब लेते हैं प्रसाद। यहाँ लिया हमने प्रसाद। पानी बोतल, पानी बोतल, पानी बोतल, पानी बोतल, पानी बोतल, पानी बोतल। देखो सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, सारा सामान। बहुत अच्छा मेला लगा हुआ है।
मज़ा आ रहा पूड़ियों में। अचार पूड़ी है, अचार पूरी और चाय के साथ। चाय के साथ। अचार और पूरी चाय के साथ। और गंगा जी नहा के कितना स्वाद आता है। भूख लगी है, मज़ा आ गया खा के भाभी के हाथ की पूड़ियाँ। अमृत स्नान करने के बाद और भोजन ग्रहण करने के बाद हम चल दिए नंदी द्वार की ओर, क्योंकि हमें लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने थे। तो यहीं से पैदल 1-1.5 किलोमीटर आगे मंदिर है, वहाँ के लिए चल दिए। फ्रेंड्स, कुंभ क्यों पड़ता है, ये सबके मन में सवाल आता है। तो ये कहानी है कि जब असुर और देवताओं के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से जो प्रधान वस्तु निकली थी वो था अमृत कलश। जैसे ही अमृत कलश निकला, देवता उसे लेकर चले गए, लेकिन अमृत पाने के लालच में अगले 12 दिन तक असुरों ने देवताओं का पीछा किया। इस यात्रा के दौरान 4 जगह पर अमृत की बूंदें गिरी थीं और इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ का आयोजन होता है। लेकिन आपके मन में सवाल उठता होगा कि कुंभ 12 वर्ष में ही क्यों होता है। तो देवताओं का एक दिन मनुष्य के 1 वर्ष के समान होता है और ये युद्ध 12 दिन तक चला था। इसीलिए ये 12 दिन मनुष्य के लिए 12 वर्ष के समान हैं। कुंभ मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अर्धकुंभ जो कि 6 वर्ष में मनाया जाता है, पूर्ण कुंभ जो 12 वर्ष में मनाया जाता है, और महाकुंभ जो 12 पूर्ण कुंभ के बाद अर्थात 144 वर्ष के बाद मनाया जाता है। और इसीलिए ये महाकुंभ है, जिसमें सब स्नान करना चाहते हैं और जिसका पुण्य सब प्राप्त करना चाहते हैं। कुंभ का आयोजन 4 जगह होता है, हरिद्वार में, प्रयागराज में, नासिक में और उज्जैन में। पर आपके दिमाग में अब ये सवाल आएगा कि प्रयागराज में ही महाकुंभ का आयोजन क्यों होता है। तो प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन होने का कारण है कि प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, जिसके कारण ये स्थान अन्य जगहों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। इसे तीर्थराज भी कहते हैं, इसीलिए ये स्थान बहुत ही पवित्र है। इसीलिए यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होता है। तो फ्रेंड्स, चलते चलते हम पहुँच गए हनुमान जी के मंदिर के पास। हमने सोचा तो यही था कि हम हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करेंगे, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद देखा कि कम से कम 1-1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी और उसमें भी अंदर बहुत ज़्यादा वेटिंग थी और हमारी बस का टाइम भी हो रहा था। तो हमने सोचा चलिए बाहर से ही माथा टेकते हैं और बाहर से ही हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि बाहर भी हनुमान जी की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई है। तो हमने बाहर से ही माथा टेका और दर्शन किए और आगे की ओर चल दिए। देखो कितनी लंबी लाइन है कि अगर हम लाइन में लगते तो कम से कम हमें 3-4 घंटे यहाँ पर लग जाते, लेकिन हमारी बस सेम डे उसी दिन की रात 8 बजे की थी। तो हमें वहाँ पहुँचना था, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो यही लग रहा था कि अगर लेट हो गए तो बस निकल जाएगी और फिर कहीं रहने की भी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हम सेम डे ही गए थे और सेम डे ही आए थे। हमने उसी दिन की वापसी की भी टिकट बुक कराई हुई थी। तो हम चलते चलते पहुंच गए दूसरे मंदिर पर। यहाँ एक और मंदिर था और बाहर से ही हमने यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन किए थे। बहुत ही बड़ी हनुमान जी की फ़ोटो थी। आप भी देखिए हनुमान जी की फ़ोटो कितनी बड़ी है ये। आप भी यहीं से दर्शन कीजिए। चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पर भी एक मंदिर था,
तो यहाँ हमने अच्छे से दर्शन किए। ये जगदीश भगवान जी का मंदिर था और यहाँ हमने वीडियो भी बनाई और दर्शन भी किए और माथा भी टेका। दर्शन करने के बाद अब चल दिए आगे की ओर, क्योंकि हमें यहाँ से कई किलोमीटर रास्ता कवर करना था, जो कि पैदल ही करना था, क्योंकि यहाँ पर कोई वाहन की व्यवस्था नहीं थी। और ये पूरे रास्ते पे बहुत ही अच्छा एक मेला लगा हुआ था, लोग अपनी ज़रूरत के सामान खरीद रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। अलग अलग नज़ारे देखने को मिल रहे थे। यहाँ पर साधुओं ने अपनी कुटिया बनाई हुई थी, हमने इनको प्रणाम किया और इन्होंने भी किया। बहुत ही अच्छा लग रहा था देखकर नए नए नज़ारे। सभी लोग आस्था की मस्ती में पूरी तरह से मगन थे। यहाँ हमने थोड़ा सा डांस भी किया, क्योंकि साधु ढपली लेके बजा रहे थे और बहुत ही अच्छा भजन गा रहे थे, तो हमारे पैर भी थिरकने से रुके नहीं। और अब आगे चल के हमने देखा कि एक बच्ची रस्सी पे बैठ के करतब दिखा रही है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर अलग अलग नज़ारे थे और इतना सुकून और इतनी शांति मिल रही थी। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी ना कोई धक्का मुक्की थी, ना कोई किसी को परेशान कर रहा था, बस सब अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। एक ऐसी मस्ती, आस्था की मस्ती, जो बहुत सुकून देती है और शांति देती है। हम भी बस चलते ही जा रहे थे, चलते ही जा रहे थे। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, जो कभी नहीं भूल पाएंगे। आगे चल के हमने एक ऐसी गाय माता को देखा जिनके 6 पैर थे और सब यहाँ पर दान दक्षिणा भी चढ़ा रहे थे। तो हमने भी उनके पैर छुए और कुछ दान भी किया और फिर आगे की ओर चलते गए। बस 4-5 किलोमीटर चलने के बाद भी कोई वाहन नज़र नहीं आ रहा था। अब आगे पहुँच के देखा कि कुछ बाइकें चल रही हैं, लेकिन कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं था। भीड़ बहुत थी, क्योंकि हमें यहाँ से कम 15-20 किलोमीटर आगे जाना था, जहाँ पे हमारी बस आनी थी। पूछते पूछते हमने बाइक वालों को हायर किया, बहुत ही मुश्किल से राज़ी हुए, क्योंकि जाम बहुत था पुल पर। कम से कम 4-5 किलोमीटर का पुल था जिस पे भारी जाम लगा हुआ था। वो तो हमें बाइक वाले मिल गए, वरना तो शायद हमारी बस ही छूट जाती। और ये सफ़र हमने कम से कम 1-1.5 घंटे में तय किया, जो सिर्फ 5 किलोमीटर था। ऑटो वाले तो जाने को ही राज़ी नहीं थे और अच्छा हुआ हम ऑटो में नहीं बैठे, वरना तो शायद हम टाइम से पहुंच ही नहीं पाते। ट्रैफिक बहुत रेंग रेंग के चल रहा था, लेकिन बाइक पर बैठकर एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि मैं आराम से बैठी रही, क्योंकि मैं सिंगल बैठी थी और दोनों भाभियाँ दूसरी वाली बाइक पे थीं। तो मैंने एक हाथ में बैग को पकड़ा हुआ था और एक पीछे हैंग किया हुआ था, और एक हाथ से मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई, जो कि उस टाइम बहुत अच्छा मोमेंट था उन सबको कैप्चर करना। क्योंकि शाम हो चुकी थी, लगभग 6 बजे का टाइम था जब हमने वहाँ से बाइक पे सफ़र शुरू किया। तो हल्की हल्की लाइटिंग शुरू हो गई थी। तो ये नज़ारा इतना सुंदर था, इतना अद्भुत था कि मन कर रहा था कि बस देखते ही रहो।
हालांकि बैठे बैठे बाइक पर बहुत थकान हो रही थी, लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा था। पुल के ऊपर से पूरी टेंट सिटी बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही थी, और लाइटिंग के तो क्या ही कहने। ये भी अपने आप में एक बहुत ही सुखद अनुभव था, एक बहुत ही अच्छा अनुभव था। तो ये पुल वाला सफ़र हमने कम से कम 1-1.5 घंटे में पूरा किया। बहुत सुंदर मंदिर बने हुए हैं। महाकुंभ का नाइट व्यू कितना सुंदर। ये महाकुंभ का मेला दुनिया का ऐसा मेला था जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है, और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है। और हो भी क्यों ना, इस मेले में जितना भारतीयों ने स्नान किया और पुण्य कमाया, उतना ही विदेशियों ने भी यहाँ आकर पुण्य कमाया है। और देश विदेश से न जाने कितने ही लोग आए हैं जिन्होंने यहाँ आके स्नान किया और पुण्य के भागीदार बने, और भारतीय संस्कृति को और ज़्यादा अच्छे से देखा। तो अब हम भी अपनी यात्रा को समापन की ओर ले जा रहे हैं। बाइक का सफ़र अब ख़त्म होने ही वाला है, उसके बाद हम बस में बैठेंगे। ये हमारा ऊपर भगवान की बहुत कृपा रही कि हम बस की टाइमिंग तक आराम से पहुंच गए और अपनी यात्रा को अच्छे से संपूर्ण किया। अब यहाँ हम उतरे हैं बस से, बीच में ब्रेक लेकर चाय वगैरह पीने के लिए। चाय की चुस्की लेते हुए और ये हम सुबह सुबह चाय की चुस्की लेते हुए कुंभ नहाते हैं। अब घर पहुंचने वाले हैं बस। और यहाँ पर भाभी कह रही हैं कि बस चल दी है, जल्दी चलो वरना बस निकल जाएगी। और अब हम पहुँच चुके हैं नोएडा, और यहाँ से बस आधे घंटे का सफ़र ही बचा है घर के लिए। सभी सोए हुए हैं क्योंकि सुबह का टाइम है। लगभग 10 घंटे का सफ़र पूरा हो चुका है। तो चलिए चलते हैं अपने घर की ओर। हाँ भाई, कैसा रहा कुंभ का एक्सपीरियंस आप लोगों का? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आनंददायक। खूब अच्छे से नहाए पहुँचे हैं, और नहाने के बाद फिर पूजा की और खूब अच्छे से डुबकी लगाई हैं, पूजा की और फिर खाई भाभी के हाथ की बनी हुई पूड़ियाँ अचार के साथ और चाय के साथ। कितनी स्वाद लगी है। और टाइमली पहुंच गए और टाइमली आ गए, और एक ही दिन में देखो अप डाउन करना। बिल्कुल टाइम टू टाइम सारा काम हुआ है। बस कान्हा जी ने ही व्यवस्था करी है, भोले बाबा रहे साथ में, और सब काम टाइम से हो गए। नहीं तो इतने जाम में आना आसान नहीं था, लेकिन बाइक वालों ने इतनी आराम से छोड़ा, बस पे टाइमली पहुंचाया। और अब हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने घर। चलो बढ़िया। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी, आपका साथ बना है। साथ में मिलके हो गई हमारी यात्रा सफल। हर हर गंगे।